की क्लास उन सभी के लिए जिनको बिल्कुल भी अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना नहीं आता। यहाँ पर कुछ अंग्रेज़ी में दिए गए नाम हैं, इंग्लिश में लिखे हैं। इनका उच्चारण देखेंगे किस तरीके से हम इनको इनकी हिंदी बनाते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज़ी के नाम हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप बिना मात्रा वाले जितने भी नाम होते हैं वो यहाँ पर है। ये जितने भी नाम नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। तो चलिए यहाँ पर एक एक अक्षर को मैं पढ़ना बताऊंगी। इंग्लिश का जो भी लेटर है उसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले शुरू में देखिए ए है। ए को हम पढ़ेंगे अ, ए के लिए अ लिखेंगे। फिर है एम ए के लिए हम म लिखेंगे। लास्ट में एन है, एन के लिए न लिखा जाता है। जब भी लास्ट में कोई भी अक्षर रहेगा, जैसे एन है तो एन के साथ ए नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखना है। बीच में है, अगर बीच में एन होता यानी न होता तो एन ए लिखते, लेकिन आखिर में एन के साथ ए नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये बन गया ए के लिए अ, म एम ए म और एन को न, तो अमन। क्या हो गया? अमन। फिर देखें सी एच ए बनता है च, एम ए बनता है म और लास्ट में एन है, एन को हम न पढ़ेंगे। अब एन के बगल में ए नहीं लगाना है, लास्ट में सिर्फ न के लिए एन ही लिखेंगे। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई, नाम क्या बन गया? चमन, चमन। फिर देखिए के ए को क पढ़ा, क लिखा, क एम ए म, लास्ट में एल है, सिर्फ एल तो ल, तो ये बन गया कमल, कमल। लास्ट में हम एल के साथ ए नहीं लिखेंगे। बीच में देख रहे के साथ ए है, एम के साथ ए है, शुरू में और बीच में आता है तो हम पूरा लिखते हैं, यानी ए लिखते हैं सारे लेटर के साथ। अगर आधा अक्षर रहता है तो हम ए नहीं लगाते हैं, और लास्ट में आखिर में जो भी लेटर रहेगा तो आखिर में भी हम जो है ए नहीं लिखते हैं। फिर देखिए आर ए बन गया र, एम ए म और एन यानी न, तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? रमन। फिर है जी ए ग, फिर से जी ए ग, एन यानी कि न, गगन, पूरी स्पेलिंग बन गई गगन। फिर है आर ए र, टी ए ट, र ट। अब यहाँ पर हिंदी के नाम है इसलिए र त पढ़ेंगे, टी ए को त और एन को न, तो पूरी स्पेलिंग बन गई रतन, आर ए र, टी ए त, एन को न, रतन। फिर है एन ए न, एन ए न, एम ए म, लास्ट में एन है, न, नमन। एम ए म, डी ए को द पढ़ेंगे, म द, एन लास्ट में है तो न, तो बन गई पूरी स्पेलिंग मदन, मदन। तो यहाँ पर आपने देखिए ये जितने भी नाम आ रहे हैं इंग्लिश के, वो यानी इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी गई है, ये बिना मात्रा वाले नाम हैं। यहाँ पर जब एक अक्षर आता है, जैसे क आ गया, बीच में ब आ गया, इसके साथ में ए लगा हुआ रहता है। लास्ट में जब नाम खत्म होता है तो लास्ट में आप देख रहे हैं, लास्ट में ए नहीं हम लिखते हैं, बीच में लिख रहे हैं सभी अक्षर के। यहाँ पर इन सभी नामों में कोई मात्रा नहीं लगाई गई है। आगे अब हम देखेंगे, अब यहाँ पर आ की मात्रा वाले नाम रहेंगे। तो आर ए को हम पढ़ेंगे रा, एम को म, राम। फिर है एस एच को पढ़ेंगे श, आधा श, वाई ए या और एम को म, श्याम। आर ए को पढ़ा रा, जे ए ज, एन को न, राजन। पी ए पा, वाई ए य, एल को ल, पायल। एम ए को पढ़ा म, फिर एम है म, तो एम ए एम मम बन गया, मम, एम ए एम मम, टी ए ता, ममता। यहाँ पर एक एम जो दे रखा है बीच में, इसके बाद में ए नहीं लिखेंगे। अगर नाम का उच्चारण ऐसे रहता ममता तो हम एक और ए लिखते, एम ए, लेकिन नाम का उच्चारण ममता, न कि ममता।
ध्यान रखना उच्चारण के अनुसार ये स्पेलिंग बनेगी। फिर देखें एस ए स और फिर पी है तो प, तो ये एस ए पी सप और एन ए ना, सपना, सपना, सपना। अब इसका उच्चारण हम सपना कर रहे हैं, ना कि सपना। अगर हम सपना बोलते यानी प पे भी जोर देते तो पी के बाद में ए लगता, लेकिन यहाँ पर सही उच्चारण रहेगा तभी सही स्पेलिंग बनेगी। सपना है ना कि सपना, पहले सप और फिर ना, तो पी के बाद में ए नहीं लगेगा। फिर देखिए एम ए माँ और वाई को पढ़ा य, माय, माय, एम ए वाई माय और आर ए रा, मायरा, मायरा। ये नाम है। अगर हम बोलते मायरा, मायरा, य पे जोर देते तो वाई के बाद में ए लगता, लेकिन ये नाम जोर यहाँ पर वाई पे जोर नहीं देना है, तो मायरा है, एम ए वाई लिखेंगे, माय और आर ए रा, मायरा। फिर देखें के ए का, जे ए ज, का जो, एल को ल, काजल, काजल। तो इस तरीके से नाम के उच्चारण को बोलते समय ही उसी के अनुसार आपको स्पेलिंग लिखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुरू में है वी और आई। वी को व पढ़ेंगे और आई जो है छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ी जाएगी या लिखी जाएगी, तो इसको पढ़ा वी। व और आई की, आई लग गया छोटी ई की मात्रा के रूप में व पे, तो वी। फिर एस एच को श पढ़ा, वी श, एस एच को श और ए लगा है तो शा और एल को ल, विशाल। क्या बन गया? विशाल। फिर है एस एच आई, ये बन गया शी। यहाँ पर आई श पे छोटी की मात्रा के रूप में लगा तो शी, और वी ए व, एम को म, शिवम, शिवम। फिर है के को क पढ़ा, आई को क पे छोटी ई की मात्रा के रूप में लगाया कि, आर ए र, एन को न, किरण, किरण। वी को व और आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में लगाया व पे तो वी, और पी को प, आई को छोटी की मात्रा के रूप में लगाया प पे तो पी, और एन को न, विपिन, वी आई वी, पी आई पी, एन को न, विपिन। फिर है ए को अ पढ़ा, ये शुरू में ए जो है ना इसको अ पढ़ा, एन आई, न को न और आई को छोटी ई की मात्रा के रूप में लिख रहे हैं, ये छोटी ई की मात्रा वाले नाम हैं, तो एन आई बन गया नी, और टी ए ता, अनीता, अनीता। फिर है एस ए स, वी आई वी और टी ए ता, सविता। लास्ट में जब टी के साथ ए लगा है तो वो आ के रूप में पढ़ा जाएगा, ठीक है, आ के रूप में, ए को आ की मात्रा के रूप में। फिर देखिए के ए क, एन आई नी और के ए का, कनिका, कनिका। तो शुरू में के ए जो है इसको क पढ़ा गया और लास्ट में जो के ए आ रहा है वो का पढ़ा जा रहा है, यानी कि लास्ट वाला ए आ की मात्रा के रूप में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। फिर देखिए ए को अ पढ़ा, एम आई बन गया मी, अ मी, और टी, टिकमित, क्या बन गया? अमित। अब इसी को अमिता बनाना है तो टी के बाद में ए लिख दे तो अमिता बन जाएगा नाम, अमिता। तो ये जो है सारे छोटी ई की मात्रा वाले नाम है अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो। यहाँ पर देखें बड़ी ई की मात्रा वाले नाम रहेंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लिखते हैं। एन ए को हम पढ़ेंगे न, वी को व और डबल ई व के ऊपर बड़ी की मात्रा के रूप में आएगी तो वी और एन को न, नवीन हो गया। अगला नाम देखें, एन को न लिखेंगे, डबल ई यानी न पे बड़ी की मात्रा के रूप में डबल ई आएगी तो नी, और एल को ल, नील। एल ए को ल पढ़ा, के एस एच श से क्षत्रिय के लिए आता है तो यहाँ पर श से क्षत्रिय आधा है तो हम ए नहीं लिखेंगे, के एस एच लिखेंगे। फिर है एम आई को मी, यानी कि एम के ऊपर जो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी रहेगी, और लास्ट में हम बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई नहीं लिखते हैं। जब भी कोई हिंदी का नाम लिखते हैं वहाँ पर हम बड़ी की मात्रा के लिए नाम के आखिर में आई ही लिखते हैं, ये आपको अलग से ध्यान रखना है। भले ही ये बड़ी की मात्रा है, मी में बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पर डबल ई नहीं, हम आई ही लिखेंगे बड़ी की मात्रा के लिए भी नाम के आखिर में।
तो ये बन गया LA लक्ष, KSH और MI मी, लक्ष्मी। फिर है जी को ग पढ़ा, डबल ई यानी गी बन गया। फिर TA ता, गीता है, क्या है, गीता। आर को र पढ़ा, फिर ए है तो रा हो गया, RA, रा हो गया। NI नी, रानी। यहाँ पर भी एन के बाद में आई है यानी नी है, ये बड़ी ई की मात्रा लगी है न पे, लेकिन हम जैसे मैंने बताया नाम के आखिर में हम डबल ई नहीं लिखते, बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आई लिखेंगे। ये रानी हो गया, क्या हो गया, रानी। तो जो आ की मात्रा रहती है उसके लिए ए या डबल ए दोनों आता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर रानी पढ़ा हमने, आप अगर ऐसे लेंगे तो RA को र पढ़ देंगे, फिर NI नी, रनी हो गया, रनी। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो नाम है जोड़कर क्या बन रहा है, रानी सही उच्चारण हो रहा है। फिर है SH को श, डबल ई है तो शी बन गया, शी, LA ला, शीला। RA रा, जे के लिए ज, डबल ई जी और वी को व, राजीव हो गया, राजीव। NA न, वी को व, डबल ई वी और एन को न, नवीन हो गया, क्या हो गया, नवीन। रानी, शीला, राजीव, नवीन। तो इन सभी में बड़ी की मात्रा के लिए हमने डबल ई का इस्तेमाल किया, लेकिन लास्ट में आखिर में नाम के आखिर में जैसे कि रानी में हुआ और लक्ष्मी में हुआ, यहाँ पर दोनों में जो है लास्ट में बड़ी की मात्रा थी, हमने डबल ई नहीं लिखा, बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखा, ये ध्यान रखना है। नाम के आखिर में हम बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई नहीं लिखते, आई लिखते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।